अगर हमें एक त्रिभुज के दो कोणों का माप और कोणों के बीच की भुजा का माप दिया हो तो हम ASA कसौटी के आधार पर त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। चलिए ASA कसौटी के आधार पर त्रिभुज बनाने की विधि समझे। मान लीजिए हमें त्रिभुज ABC खींचना है जिसमें भुजा AB की लंबाई 5.7 सेंटीमीटर है, कोण CAB का माप 65 डिग्री है और कोण ABC का माप 85 डिग्री है। चलिए इस आधार पर त्रिभुज ABC की रचना करें। पहला चरण, पहले हम त्रिभुज ABC की दी हुई मापों के आधार पर एक रफ आकृति बनाएंगे। रफ आकृति बनाने से हमें त्रिभुज की रचना की प्रक्रिया के बारे में कुछ अनुमान लग जाता है और इससे हम त्रिभुज की रचना सहजता से कर पाएंगे। दूसरा चरण, अब हम रूलर के उपयोग से त्रिभुज की भुजा AB खींचेंगे जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर है। तीसरा चरण, जैसा प्रश्न में दिया है कि कोण CAB का माप 65 डिग्री है, इसलिए हम चांदे के उपयोग से शीर्ष A पर 65 डिग्री का कोण बनाएंगे। अर्थात शीर्ष A पर एक किरण खींचेंगे जो भुजा AB से 65 डिग्री का कोण बनाती है। किरण का नाम देंगे AD। शीर्ष C किरण AD पर ही कहीं स्थित होना चाहिए। सोचिए इसका स्थान कैसे ज्ञात किया जाएगा? सोचिए। चलिए इसे अगले चरण में समझे। चौथा चरण, अब हमें कोण ABC का माप ज्ञात है। कोण ABC का माप 85 डिग्री है, इसलिए हम चांदे की सहायता से शीर्ष B पर 85 डिग्री का कोण बनाएंगे, यानी कि एक किरण BE खींचेंगे जो भुजा BA से 85 डिग्री का कोण बनाती है। पांचवा चरण, पिछले चरणों के अनुसार शीर्ष C दोनों किरणों यानी कि किरण AD और किरण BE पर स्थित होना चाहिए, यानी कि शीर्ष C किरण AD और किरण BE का प्रतिच्छेदन बिंदु यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही। तो बताइए हमें क्या करना होगा? सोचिए। बिल्कुल सही। चूंकि किरण एक बिंदु से शुरू होकर किसी एक दिशा में अनंत तक बढ़ती है, इसलिए यहाँ भी हम किरणों को बढ़ा सकते हैं। इससे हमें प्रतिच्छेदन बिंदु प्राप्त होगा जो कि त्रिभुज ABC का शीर्ष C है। इस प्रकार हमने त्रिभुज ABC की रचना की जिसमें भुजा AB की लंबाई 5.7 सेंटीमीटर है, कोण CAB का माप 65 डिग्री है और कोण ABC का माप 85 डिग्री है। अब हम इसी विधि से एक और त्रिभुज DEF की रचना करेंगे जिसमें भुजा DE बराबर भुजा AB बराबर 5.7 सेंटीमीटर है, कोण FDE बराबर कोण CAB बराबर 65 डिग्री है और कोण DEF बराबर कोण ABC बराबर 85 डिग्री है। प्राप्त त्रिभुज DEF अगर त्रिभुज ABC पर रखा जाए तो वह त्रिभुज ABC को पूरी तरह से ढकता है, यानी कि दोनों त्रिभुजों की माप एवं आकार बराबर है, अर्थात दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। इस तरह से जब एक त्रिभुज के दो कोणों और कोणों के बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों और कोणों के मध्य स्थित भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज ASA सर्वांगसमता प्रतिबंध के अंतर्गत सर्वांगसम होते हैं। अब आप त्रिभुज JKL की रचना स्वयं कीजिए जिसमें भुजा JL की लंबाई 6.6 सेंटीमीटर, कोण J का माप 70 डिग्री और कोण L का माप 55 डिग्री है।